हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लोटस टू लॉ। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ एक न्यू एफएफ शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है बीइंग अ जर्नी ऑफ लव। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ। वी क्लैन यानी कि एक गैर क्लैन, उसके क्लैन लीडर है वी शाओ और उनकी वाइफ है चांगसे शरण। उनका बेटा है वी इंग। वी शाओ की सिस्टर वीसू है और वीसू वीसू वेनकिंग और वेनिंग की मदर है। वेनिंग और वेनकिंग दोनों भी वी क्लैन में रहते हैं। लान क्लैन के क्लैन लीडर है लान कुरेन और उनका बेटा है लान हुआ। यहाँ लान कुरेन का एक बेटा है और वो अल्फा है। लान सिचान वो कुरेन के नेफ्यू है और वो नेक्स्ट क्लैन लीडर है और वो एक अल्फा है। लान जान वो भी एक अल्फा है जो सिचन का छोटा भाई है। जिन क्लैन में मैंग्याओ और जिन जुशुअन वो दोनों स्टेप ब्रदर है। जियांग क्लैन लीडर है जियांग फेंगमियन और मैडम यू उनकी वाइफ है। जियांग चेंग एक ओमेगा है और यानली भी एक ओमेगा है, यानी कि ये दोनों भी यहाँ ओमेगा है। वेन क्लैन लीडर है वेन रोहान और वो वेन निंग और वेन किंग का फादर है, यानी कि वी शाओ की बहन वीसू का हस्बैंड है। नी क्लैन में नी हुसैन और नी मैंगजू ये दोनों भाई हैं और नी मैंगजू की डेथ हो चुकी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, विंग लानजान से बड़ा है और लान सिचान विंग से बड़े हैं, तो एज डिफरेंस है इन तीनों में। लानजान जिसे विंग को परेशान करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे वो विंग को नफरत करने लगेगा एक गलतफहमी की वजह से। और ये नफरत आगे जाकर क्या रंग लाएगी हम इस कहानी में जानते हैं। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। वी क्लैन एक क्लैन हमेशा से सील नहीं था। कई सालों पहले इस क्लैन में हर कोई आ जा सकता था या फिर मैरिज करके कोई भी दूसरे क्लैन जा सकता था। और एक क्लैन खुशहाल, पावरफुल और सबसे ज़्यादा अच्छा क्लैन माना जाता था। और फिर एक दिन इस क्लैन में कुछ ऐसा हुआ जिससे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और कहते हैं कि दो चाहने वाले जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जो अल्फ़ा एक गैर से प्यार करता था वो सिर्फ और सिर्फ इन आयरन को पाने की चाहत रखता था। उसे पाने के लिए उसने उस गैर को फंसाया। उसके ज़रिए उसने इन आयरन को तोड़ दिया, जिसे तोड़ने के बाद उस गैर को उस इन आयरन से एक कर्ज मिला, लेकिन उसकी मौत वही हो गई और वो कर्ज उसके पेट में पनपते बच्चे को लग गया। उसे बचाने जब क्लैन लीडर की वाइफ सामने आई तो वो बेगुनाह थी, उसने कुछ भी नहीं किया था। इसलिए हार्ट्स ऑफ इन आयरन उसे हर्ट नहीं कर पाया, लेकिन वो भी खुद प्रेग्नेंट थी। इस वजह से वो हार्ट्स ऑफ इन आयरन उसके अनबॉर्न बेबी यानी कि उसके पेट में जो बेबी था उसके बॉडी में एंटर हो गया और वो बन गया सबसे पावरफुल और रियर गेयर जो हज़ारों सालों में एक बार इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। और जैसे ही उस इन आयरन को तोड़ दिया उसके टुकड़े हो गए। इस वजह से पूरा क्लैन तहस महस हो चुका था। वो तभी से ये क्लैन खुद को सील किए हुए है और वो तभी सील को हटाता है जब साल में एक बार वहाँ स्वयंवर होता है। स्वयंवर पूरे 1 महीने वहाँ बिताने के बाद कोई भी गेयर अपना लाइफ पार्टनर चुनते हैं। अल्फ़ा, ओमेगा या फिर बीटा, वो किसी को भी चुन सकते हैं, क्योंकि एक गेयर इतना पावरफुल था कि वो प्रेग्नेंट हो भी सकता था और प्रेग्नेंट कर भी सकता था। वो किसी से भी मैरिज कर ले, लेकिन वो उसके बाद अपने क्लैन नहीं जा सकता था। जिससे भी वो अपना लाइफ पार्टनर चुनते हैं, मैरिज के बाद उसे वही वी क्लैन में रहना पड़ेगा। बस यही एक कंडीशन थी वी क्लैन में मैरिज करने के लिए। और हर साल में एक बार वहाँ से हर क्लैन के लिए एक मैरिज प्रपोजल आता था। इस मैरिज प्रपोजल को वही एक्सेप्ट करते थे जो वहाँ जाना चाहते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी अपने क्लैन को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तो कहानी की शुरुआत होती है हंसी से, जहाँ हंसी को एक दुल्हन की तरह सजाया हुआ था और अंदर सिचान के हंसी में बेड पर रेड रोब पहने हुए कोई सोया हुआ था, सिचान की बांसुरी को अपने सीने से लगाए हुए। और वो कुछ बड़बड़ा रहा था, डरा हुआ था, सहमा हुआ था, मानो अपने ख्वाबों में कुछ ऐसा देख रहा
देख रहा हो जिसे वो देखना नहीं चाहता था। एक फॉरेस्ट जहाँ कोई सिचान को पुकार रहा था, सिचान गो, आप कहाँ है? आप कहाँ है सिचान गो? जवाब दीजिए, आप ठीक तो है ना? प्लीज़ मुझे जवाब दीजिए सिचान गो, आप यहाँ इस फॉरेस्ट में क्यों आए? किसी ने जानबूझकर आपको यहाँ भेजा है सिचान गो? ये एक ट्रैप है। प्लीज़ मेरे साथ वापस चलिए। प्लीज़ सिचान गो, मेरी बात मानिए, इस फॉरेस्ट से बाहर चले। लेकिन ये आवाज़ सिचान के कानों को छू भी नहीं पा रही थी। जिस जंगल में अंदर ही अंदर सिचान चले जा रहे थे, वह ऐसा स्पेल लगा था कि कोई भी आवाज़ उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। वो जंगल एक वाइट स्मोक से भरा हुआ था और बहुत ही घना जंगल, जहाँ दिन में भी सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती थी। और अभी तो पूरी तरह से रात हो चुकी थी। ये सब जानकर भी कोई लगातार सिचान को आवाज़ लगा रहा था, सिचान गो, आप ठीक तो है ना? अपने अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करें और पहचानिए, नहीं तो आप हर्ट हो सकते हैं सिचान गो। सिचान, जो जंगल के बीचों बीच पहुंच चुके थे, उस बिस्ट को मारने, जो यहाँ के आसपास के कल्टीवेटर्स को मारकर उनकी रूह को खा रहा था और उनकी बॉडी से उनका हेड निकाल रहा था। यही इन्फॉर्मेशन मिली थी उन्हें, और ये आज सिलसिला यहाँ 100 बार हो चुका था। इसलिए सिचान को इस बारे में जैसे ही हेल्प मांगी तो वो सब कुछ छोड़कर यहाँ आए थे। और अभी भी कोई अनजान आवाज़ सिचान को पुकार रही थी, जो सिचान को फॉलो करते करते उनके पीछे जंगल के बीचों बीच पहुंच चुकी थी। उस अनजान इंसान को जब अपनी आंखों के सामने सिचान देखते हैं, तब जाकर उसकी जान में जान आई। सिचान जो आगे देखकर चल रहे थे, वो शख्स उन्हें जाकर लिपटना चाहता था। उन्हें यहाँ ठीक देखकर उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी, लेकिन पता नहीं ये आंसू खुशी के थे या गम के। खुशी इस बात की कि सिचान इस फॉरेस्ट में अभी भी सेफ है, और गम इस बात का कि वो शख्स अब सिचान को कभी भी नहीं पा सकता। लेकिन फिर भी वो शख्स सिचान को इस फॉरेस्ट से सेफ उन्हें लान प्लान पहुँचाना चाहता था, ये जानते हुए कि सिचान की आज मैरिज हुई है और आज उनकी फर्स्ट नाइट की रात है। फिर भी वो सिचान को यहाँ ले जाने आया था। वो इन्हीं ख्यालों में सिचान की ओर अपने कदमों को बढ़ा रहा था। सिचान जो इस बात से अनजान थे कि कोई उनके पीछे आ रहा है, क्योंकि उन्हें उस शख्स के कदमों की आहट भी नहीं सुनाई दे रही थी, उस स्पेल की वजह से जो यहाँ फॉरेस्ट में किसी ने जानबूझकर लगाया था। और वो शख्स सिचान के करीब पहुँचता है, तब तक उसकी आंखें पूरी तरह से आंसुओं से भर चुकी थी। लेकिन जैसे ही सिचान के पैर किसी पत्थर से टकराते हैं और सिचान नीचे अपनी नज़र डालते हैं, तो उस शख्स को सिचान के सामने से जो तीर सिचान को चेस्ट को लगने वाला था, उसकी तरफ आते देख सिचान को नीचे धक्का दिया, और वो तीर इतनी तेजी से उस शख्स के चेस्ट के आर पार हो गया। ये सब इतनी जल्दी हो चुका था कि सिचान को कुछ भी करने या फिर सोचने का मौका भी नहीं मिला, और उस शख्स का ब्लड अब सिचान के सर से होते हुए उनके चेहरे पर आ पहुंचा, और वो शख्स सिचान बाहों में गिर गया। ब्लड से लथपथ हो गए सिचान यह देखकर हैरान थे। उनकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो चुकी थी, और वो जोर से चिल्लाते हैं, तुम यहाँ कब आए? क्यों आए? तुम्हें इसे यहाँ आने के लिए किसने कहा? तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? तुम हमेशा खुद से ज़्यादा मुझे क्यों प्रोटेक्ट करते हो और हमेशा मुझे बचाने के लिए खुद को हर्ट करते हो? बोलो। लेकिन सिचान के एक साथ इतने सवाल सुनकर वो सिचान को अपने लिए इतना फिक्र करता देख वो शख्स हंस रहा था, और उसे हंसता देख सिचान उस पर गुस्सा करते हुए कहते, तुम हंस भी कैसे सकते हो? तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो, है ना? मुझे सेव करने के चक्कर में खुद को हर्ट कर लेते हो। तुम्हारी ये आदत कब जाएगी? इस जन्म में या फिर अगले जन्म में? उस पर वो शख्स हंसते हुए कहता है सिचान को लगता है इसी जन्म में हमारी आखिरी बार मुलाकात होगी या फिर मिलना होगा, क्योंकि ये जो तीर है सिचान को, ये पॉइजन से भरा हुआ है। मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन अब मैं आपकी दोस्ती और ज़्यादा नहीं निभा पाऊँगा, नहीं निभा सकूँगा सिचान को। आप मेरी एक आखिरी बात मान लीजिएगा, जितनी जल्दी हो सके इस फॉरेस्ट से बाहर जाइए, क्योंकि किसी ने आपके लिए यहाँ ट्रैप किया हुआ था आपको मारने का। अब मेरी चिंता मत कीजिए, वैसे भी मैं कुछ ही देर में मर जाऊँगा, लेकिन मरने से पहले मैं ये बोझ लेकर नहीं मरना चाहता सिचान को कि मैंने
मैंने अपनी फीलिंग आपको नहीं बताई शिचान को। ये सुनकर शिचान कहते हैं, तुम कैसे बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। सुना तुमने? मैं हम दोनों को इस फॉरेस्ट से सेफली बाहर ले जाऊंगा। सुना? मेरी बात याद रखना कि हम दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे, हमारी फ्रेंडशिप को पूरी जिंदगी निभाएंगे। मैंने कहा था ना कि हम बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। तुम अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ सकते हो कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे? अपने फ्रेंड को दिया प्रॉमिस तुम कैसे तोड़ सकते हो? तुम नहीं मर सकते। सुना? मैं तुम्हें मरने की इजाज़त नहीं देता। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब शिचान धीरे धीरे उस पॉइजन भरी तीर को उस इंसान की चेस्ट से निकाल देते हैं और उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। वो शख्स जानकर भी उस स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि शिचान जिस तरह से फ्रेंड इस वर्ड पर जोर दे रहे थे, कहीं ना कहीं वो वर्ड उस शख्स को एक साथ हजारों तीर उसके दिल में चुभे हैं ऐसा एहसास दे रहे थे। और उसकी आंखें अब आंसू से भर चुकी थी। ये देखकर शिचान कहते हैं, तुम अपनी आंखें मत बंद करना प्लीज। चलो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले चलता हूँ, उठो। लेकिन वो शख्स अपनी आखिरी सांसें शिचान की बाहों में लेना चाहता था। वो उठने के बजाय उन्हें कहता है, नहीं नहीं, मैंने कहा ना मुझे नहीं बनना है आपका फ्रेंड। अगर मैं कहूँ कि मैं हमेशा से आपका फ्रेंड नहीं बल्कि कुछ और बनना चाहता था। शिचान ये सुनकर कहते हैं, मुझे पता है तुम ये सब जानबूझकर कह रहे हो, है ना, ताकि मैं तुम्हें यहाँ से छोड़कर चला जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं होगा। सुना तुमने? मैं तुम्हें यहाँ से साथ में ले चलूँगा। ये सुनकर वो शख्स चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा ना कि मुझे नहीं बनना है आपका फ्रेंड। इस गिल्ट के साथ नहीं बनना चाहता कि मैं अपनी फीलिंग आपको नहीं बता पाया कि मैं। ये सुनकर शिचान कहते हैं, अगर ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे नहीं बता पा रहे थे, फ्रेंड होकर कहते तो मैं सुन लेता। ये सुनकर वो शख्स हंसते हुए कहता है, इसी वर्ड की वजह से तो आज तक मैं आपको ये नहीं बता पाया शिचान को कि मैं। शिचान कहते हैं, मैं क्या? इसके आगे भी कुछ बोलोगे या फिर यही करते हुए मरना चाहते हो? मुझे बाद में बताना, पहले चलो यहाँ से। ऐसे ही शिचान उसे अपनी बाहों में उठाते हैं। वो शख्स कहता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू, आई लाइक यू, आई नीड यू मेनी ईयर। जब से मैं आपसे मिला था, जब से हम मिले थे, तब से आपसे प्यार करता हूँ। ये सच है, लेकिन कभी भी मेरी ये कहने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज अपने साथ इस बोझ को लेकर मैं मरना नहीं चाहता शिचान को। मुझे पता है आप किसी और के हैं, किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उससे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकते। आज आपको आपका प्यार फाइनली मिल चुका है। अब आप मेरे सिर्फ फ्रेंड नहीं बल्कि किसी और के हस्बैंड भी बन चुके हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि उससे पहले अगर मैं आपको प्रपोज करता, अप्रोच करता तो आज कुछ और होता। आप मेरे होते, है ना शिचान को? मैंने बहुत देर कर दी। ये सुनकर शिचान को इतना बड़ा शौक लगा कि वो उस शख्स को अभी अपनी बाहों में उठाए थे, उसके साथ वो खुद नीचे गिर गए। उनकी आंखें आंसू से भरी थी और वो आंसू भरी निगाहों से कहते, क्या इसलिए तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते हो? मुझ पर आने वाली हर मुसीबत खुद पर लेते थे। ये सब एक फ्रेंड जैसा नहीं था क्या? मैंने कभी तुम्हें गलत सिग्नल दिया या गलत फहमी में रखा? तुमने मेरे फ्रेंडशिप का गलत मतलब निकाला। तुम्हारे साथ रहना, साथ घूमना, तुम्हें हर बात शेयर करना, तुमसे सलाह मांगना, इन सभी बातों का तुमने ये मतलब निकाला। ये सुनकर वो शख्स रोते हुए कहता है, नहीं शिचान को, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है और ना ही आपने मुझे कभी गलत फहमी में रखा हो। मेरा प्यार हमेशा से वन साइडेड था, एक तरफा था, ये जानता हूँ मैं। लेकिन क्या कभी भी आपने एक बार भी आपने मुझे अपनी लवर की जगह नहीं देखा शिचान को? क्या एक भी पल के लिए आपको मैं अच्छा नहीं लगा? प्लीज़ ऑनेस्टली आंसर कीजिएगा शिचान को। ये सुनकर शिचान कहते हैं, हाँ यही सच है। भले ही मैं तुमसे पहले मिला हूँ और उससे बाद में, लेकिन फिर भी मैं उसे ही चुनता, फिर भी मैं उससे ही प्यार करता, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ उसी से प्यार करता हूँ।
मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें कभी भी अपने फ्रेंड से ज़्यादा नहीं समझा। मुझे माफ़ करना कि तुम्हें मेरी वजह से इतना सफ़र करना पड़ा। मुझे माफ़ करना कि तुम तिल तिल मरते रहे होंगे मुझे और उसे साथ में देखकर। लेकिन मैं इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता था। ये सुनकर वो शख्स और भी ज़्यादा रोना चाहता था या फिर हंसना चाहता था, क्योंकि सिचान के लिए वो एक ऐसा दोस्त था जिसे सिचान ज़िंदगी भर अपने साथ चाहते थे। ये वो एक साथ महसूस कर रहा था, जैसे वो खुशी और दुख एक साथ महसूस कर रहा हो। वो सिचान की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है और सिचान से कहता है, सिचान गो, क्या क्या आप मेरी आखिरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करेंगे? ये आपसे मांगा गया मेरा एक आखिरी आखिरी तोहफा होगा सिचान को, प्लीज़। ये सुनकर सिचान कहते हैं, हाँ मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें तुम्हारी फीलिंग नहीं लौटा सकता, लेकिन तुम जो भी मांगोगे मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। ये सुनकर वो शख्स कहता है, सिचान को, क्या मैं आखिरी बार मरने से पहले आपको एक बार किस कर सकता हूँ, जिससे मैं सुकून से अपनी आंखें बंद कर सकूँगा। सिचान एकदम स्टोन बन गए थे, क्योंकि उनकी आंखों के सामने अपना हस्बैंड, अपना प्यार, अपनी लाइफ दिखाई दे रहा था, जो आज अपनी फर्स्ट नाइट के दिन उन्हें यहाँ ये कहकर भेज रहा था, याद रखना मुझसे पहले आपकी ज़िंदगी में अपनी क्लैन की जिम्मेदारी आती है। बहुत जल्द आप क्लैन लीडर बनने वाले हैं, इसलिए अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा कर आना। लेकिन हाँ, तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है सबसे पहले, इसलिए खुद को हर्ट मत करना और नहीं होने देना, क्योंकि पूरी बॉडी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। सुना? ये सारी बातें सिचान के कानों में तो घूम रही थी, लेकिन उनके आंखों के सामने अपने लव वन का चेहरा दिखाई दे रहा था, जो अपने होठों का पाउट बनाते हुए उनसे ये कह रहा था, याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट, किसी ब्यूटीफुल घोस्ट को देखकर उसके उसके पैर में मत पड़ना, नहीं, उसे अपने अपने करीब आने देना, समझ गए ना? कहीं उसके पैर में पड़कर किस ना कर बैठो। ऐसा किया तो मैं वहाँ खुद आकर। ये सुनकर सिचान कहते हैं, क्या? नहीं तो क्या, तुम क्या उसे मार दोगे? ये सुनकर उनका हस्बैंड कहता है, नहीं बाबा, मैं वहाँ आकर उस बीस्ट के सामने आपको बहुत ही हॉट किस करूँगा, और वो भी तब तक जब तक वो वहाँ से चला नहीं जाए। ये सुनकर सिचान मुस्कुराते हुए कहते हैं, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मुझे किस करने के बाद वो वहाँ से चला जाएगा? ओहो, आप भी ना कुछ भी नहीं समझते, उसे भी तो शर्म आती होगी ना, तो क्या इस वजह से वो वहाँ से चला नहीं जाएगा क्या? इस पर सिचान कहते हैं, शायद उससे भी शर्म नहीं आती हो तुम्हारे जैसे। अच्छा, ऐसा है क्या? तो ठीक है, मैं उसे बता दूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, यहाँ तक कि आपकी बॉडी, होठ और पूरा पूरा बदन मेरा है। सुना आपने? तो ठीक है ना, अब तो चला जाएगा ना? ये सब सुन के सिचान मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि इसी चाइल्डिश बातों पर तो उनका दिल आया था। भले ही वो 16 साल का हो, लेकिन कभी कभी बच्चों जैसी तो कभी कभी बहुत बड़ों जैसी बातें करता है ये, और इसकी बातें सिचान के दिल को छू जाती है, और इन सब से सिचान को उस पर और भी ज़्यादा प्यार आता है। अब सिचान मुस्कुराते हुए अपने लव वन को अपने करीब करते हैं और उसके फोरहेड पर एक सॉफ्ट किस करते हैं। उनका हस्बैंड ब्लश कर रहा था, शर्मा रहा था, और वो सिचान को दूर करते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, जल्दी जाना और जल्दी आना। तुम्हें पता है ना कि आज हमारी फर्स्ट नाइट है, फिर भी मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, इसलिए कि अंकल ने कहा है, समझे? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी वापस आना। अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा किया ना, तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने लव वन की ऐसी बातें सुनकर सिचान मुस्कुरा रहे थे, लेकिन पता नहीं आज यहाँ आने के वक्त सिचान को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। लेकिन उन्होंने ये सोचकर इग्नोर किया कि शायद ये इसलिए है कि वो अपनी फर्स्ट नाइट के दिन अपने लव वन को छोड़कर जा रहे हैं एक बिस्ट को मारने। लेकिन कुछ देर बाद अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने अपने शादी के लाल जोड़े में देख सिचान सोच में पड़ गए और अपने अंकल की बात याद करने लगे और अपने लव वन से कहा, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि चाहे मुझे आने में कितनी भी देर लगे, कितने भी दिन लगे, तुम मेरा इंतज़ार करना। अंकल, वांगजी
और मेरे क्लैन का ख्याल रखना। अगर मुझे आने में कई दिन लग गए तो तुम क्लैन से बाहर मत जाना। अंकल की हर बात मानना। और हाँ, अंकल का बेटा यानी मेरा बिग ब्रदर लान हुआ, उनकी हरकतों को सह लेना। मैं जानता हूँ कि वो हम दोनों भाइयों से नफरत करते हैं, क्योंकि उसे लगता है अंकल अपने सगे बेटे से ज़्यादा हमें प्यार करते हैं, हमारी फिक्र करते हैं। कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। हमारे पेरेंट्स ना होने की वजह से अंकल हम दोनों से ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरी फैमिली को टूटने मत देना। सभी को एक साथ मन से अपनाना। खास करके मेरे छोटे भाई वांगजी का ख्याल रखना। तो तुम जानते हो उसका बिहेवियर कैसा है। अपने भाई वांगजी को तुम्हारी जिम्मेदारी पर छोड़ जा रहा हूँ। का साथ देना। मेरे आने तक मेरी फैमिली को और मेरे क्लैन को छोड़कर मत जाना। प्रॉमिस करो कि तुम इस क्लैन को मेरी फैमिली को छोड़कर नहीं जाओगे ना। ये सुनकर उनका हस्बैंड कहता है, आज आज ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सिचन। अब आप मुझे डरा रहे हैं। मैं भी आपके साथ चलूँगा। मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा। सो हेलो एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का ये न्यू एफएफ? तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।